बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मोम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम हेपाटाइटिस बी सी के बारे में एक रेमेडी लेकर हाजिर हुए हैं जो हर तीसरा बंदा इसका शिकार है। असल में हेपाटाइटिस की वजह क्या है और अलामत क्या है और हेपाटाइटिस किसको कहते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुक्रिया। असल में हेपाटाइटिस गर्मी खुश्की की वजह से जिगर में सोजिश आ जाती है, जिगर तेज़ हो जाता है। पहले जिगर फैलता है, फिर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जब जिगर में सोजिश आती है तो कहते हैं हेपाटाइटिस बी है। जब सिकुड़ना शुरू हो जाता है तो कहते हैं हेपाटाइटिस सी है। वजह एक ही है, खुश्की और गर्मी। इसके लिए एक अल्लाह वाले का नुस्खा आपसे शेयर कर रही हूँ। अल्लाह ताला इसकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन। बहुत ही सादा और सस्ता सा नुस्खा है। सिर्फ 100-150 का नुस्खा है। नुस्खा क्या है कि आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ आपने 4 चीज़ें लेनी है। सूंड लेनी है आपने 50 ग्राम, जो कि आपको नज़र आ रही होगी। ये सूंड 50 ग्राम। नशादर ठीकरी ये मेरे पास ये 20 ग्राम लेना आपने। ये काली मिर्च ये 10 ग्राम लेनी। ये सना मक्की ये आपने लेनी है 80 ग्राम। पहले हम इन सारी चीज़ों के फ़वाइद जान लेते हैं। मक्की के फ़वाइद जान लेते हैं। ये सुन्नत नबवी है और इसका मिजाज गर्म होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मौत का भी कोई इलाज होता तो सना मक्की से होता है। ये जिगर की खराबी को दूर करती है, पेट की बीमारियों को दूर करती है, जिगर की चर्बी को ख़त्म करती है, जोड़ों के दर्द को ख़त्म करती है, यूरिक एसिड को कम करती है, जिस्म से जहरीले मवाद निकालती है, ब्लड प्रेशर को ठीक करती है, वज़न को कम करती है, मैदा को ठीक करती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है। अब दूसरी चीज़ है नुशातर। ये नुशातर पेशाब आवर है। ये जिगर के लिए इंतहाई मुजरब है। इसके इस्तेमाल से जिगर नया खून पैदा करना शुरू कर देता है, मैदा को ताकत देता है, दमा और सांस की तकलीफ़ को ख़त्म करता है, बलगम को ख़त्म करता है। तीसरी चीज़ है जो हमारे पास सूंड यानी खुश्क अदरक। इसका जिक्र कुरान पाक में आया है। इसका मिजाज गर्म और खुश्क है, मैदा और जिगर की सलाह करता है, हाजमे को दुरुस्त करती है। ये सूंड हाफजे को तेज़ करती है, दिमाग को ताकत देती है, कोलेस्ट्रोल को कम करती है, कब्ज़ को ख़त्म करती है। अब चौथी चीज़ है हमारे पास काली मिर्च। यह खून को साफ़ करती है, जिगर की नुकसानदेह चर्बी को ख़त्म करती है और जिगर को ताकत देती है, कैंसर से बचाती है, फालतू चर्बी को कम करती है, हमारे खाने को हज़म करती है, खून को साफ़ करती है, दिमाग को तेज़ करती है, मोटापा कम करती है, ख़त्म करती है। अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को लेके ये सूंड, काली मिर्च, निशादर ये तो साफ़ करने वाली चीज़ें, ये बिल्कुल साफ़ है। निशादर को आप साफ़ कपड़े के साथ साफ़ कर सकते हैं। ये रही मेरे पास सना मक्खी। सना मक्खी को आपने क्या करना है, इसको इस तरह के डंडल, जिसके अंदर डंडल कम है, अगर ज़्यादा हो तो आपने क्या करना है, ये वाले डंडल निकाल देने हैं। इसको साफ़ कर लेना। कोई मिट्टी वगैरह, कोई पत्थर वगैरह हो तो उसको निकाल लेना। निकालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इन सारी चीज़ों को या तो घर अपने मिक्सी जार के अंदर डाल के इन सारी चीज़ों को पीस कर पाउडर बना लेना, या आपने पंसार स्टोर से जहाँ से ये चीज़ें लेनी है वहाँ से आपने ये सारी चीज़ें पिसवा के ले आनी है। ये देखिए मैं आपको दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें लेके आई थी। ये देखिए मेरे पास है ये सारी चीज़ों का बना हुआ पाउडर यानी कि फक्की। ये देखें इस तरह ये सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। क्या करना है, ये आधा टी स्पून हो गया। ये आपने सुबह दोपहर शाम शरबत दिनार या शरबत बजूरी के साथ 1 गिलास आपने शरबत दिनार या शरबत बजूरी का बना लेना। उसके साथ आपने सुबह शाम इसको सुबह शाम दोपहर आपने इसको इस्तेमाल करना। हर माह आपने चेकअप करवाते रहना। इंशाल्लाह हेपाटाइटिस का निशान नहीं रहेगा और जब वायरस बिल्कुल डेड होना शुरू हो जाएगा, हेपाटाइटिस का निशान भी नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। यकीनन आप ठीक हो जाएंगे। ये मेरा आजमूदा नुस्खा है। पता नहीं मैंने कितने लोगों को ये वाला
ये वाली फक्की बनाकर दी है और लोग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सेहतयाब हो चुके हैं। इसका एक और दूसरा फ़ायदा भी है, ये कब्ज़ गैस को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। आपने रात को खाने के बाद इतनी सी लेनी है, अगर ज़्यादा कब्ज़ का शिकार है तो सुबह नाश्ते के बाद इतनी सी ले सकते हैं, जहाँ हस्बे ज़रूरत है, जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी आपने लेनी है। ये कब्ज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। जिनको कब्ज़ की वजह से बवासीर हो चुकी है, ये बवासीर को भी ख़त्म कर देती है। ये एक तोहफ़ा है, तोहफ़ा। आपने इसको ज़रूर 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 इस्तेमाल करना और कमेंट में हम मुझे ज़रूर बताना कि आपने जो इस्तेमाल किया आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। आप भले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ना करें लेकिन शेयर ज़रूर करें, इससे किसी का भला हो जाएगा। आपने ये हमारा आज़मूदा नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं, ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये पेट की गैस को ख़त्म कर देती है, कब्ज़ जिस्म को हल्का कर देती है, फालतू चर्बी को ख़त्म कर देती है, मोटापा को कम करती है, हमें फ्रेश रखती है। इतनी जे मैं आपको इसके क्या क्या फ़ायदे बताऊँ, इतने फ़ायदे हैं इसके मैं बता नहीं सकती। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मुजरब नुस्खा है। आपने ज़रूर ज़रूर जो भी इस तरह का पेशेंट हो उसको ज़रूर बताना, ज़रूर अगर हो सके तो आप बना कर दे दें। बहुत ही सस्ता, 100-150 रुपये में ये इतनी सारी फक्की बनकर तैयार हो जाती है। मैं 2 औरतों के लिए बना के लेके आई थी, मैंने कहा चलो मैं आपसे जो वीडियो शेयर कर दूं। उम्मीद है कि आपको जो हमारी आज की जो ज़बरदस्त रेमेडी की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी के साथ दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।